आज मंच पर उपस्थित हम सबके परम आदरणीय प्रोफेसर एच.सी. वर्मा सर, मंच पर उपस्थित प्रज्ञा मैम, सभी मंचासीन सम्मानित अतिथिगण और मेरे सामने उपस्थित सभी सम्मानित शिक्षकगण, देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, शिक्षकगण। आज जब मैं यहाँ खड़ी हूँ और बोल रही हूँ तो एक एडिशनल लेबर कमिश्नर कम अपर श्रमायुक्त की तरह नहीं, एक स्टूडेंट की तरह बोल रही हूँ, क्योंकि शायद ही इस पूरे प्रांगण में उपस्थित कोई भी होगा जिन्होंने प्रोफेसर एच.सी. वर्मा की किताब ना पढ़ी। तो आज हम जब, मैं प्राउडली एक इंजीनियर हूँ, मैं बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एनआईटी प्रयागराज से, और क्लास 10th के बाद ही कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स की किताब हर बच्चे की टेबल पर देखने को मिलती है जो भी फिजिक्स या मैथ्स लेता है। तो मैं बहुत हम्बल्ड हूँ, बहुत प्रिविलेज्ड हूँ, बहुत ऑनर्ड, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ आज खड़े होके कि आज मैं सर के साथ उनके आशीर्वचन सुन पाई और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर पाई। और सर, आज हम सब जिस मुकाम पे पहुंचे हैं वो आप जैसे शिक्षकों की वजह से ही है। यहाँ पे बहुत सारे हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के भी शिक्षक हैं और भी टीचर्स हैं, और बहुत पहले, और शिक्षक सोपान तो इसी पे चलता है कि शिक्षा, संस्कार और स्वावलंबन। तो शिक्षा संस्कार के बिना नहीं हो सकता, और हमारा संस्कार हमें सिखाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाओ, बड़े गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो इस प्रांगण में खड़े होकर जो आत्मीयता, जो एक डिवाइन फीलिंग मैं महसूस कर पा रही हूँ, वो आप सब भी महसूस कर पा रहे होंगे कि जहाँ शिक्षा को इतना अच्छा खेलकूद के माध्यम से, लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के माध्यम से बताया जा रहा है, वहीं पे स्वावलंबन, वहीं पे वोकेशनल ट्रेनिंग और वहीं पे संस्कार के बीजों को भी हमारे बच्चों में पिरोया जा रहा है। और मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ सर को, मैम को, पूरी टीम को और अमर उजाला की टीम को कि शिक्षक सोपान जैसे इतना अच्छा इनिशिएटिव आगे इतनी तेजी से बढ़ रहा है। आप सब जितने भी बच्चे और शिक्षक यहाँ पे हैं बैठे, आप सब जानते होंगे कि हमारा भारत का इतिहास बहुत प्राचीन रहा है और साइंटिफिक टेम्पर शुरू से हमारे अंदर रहा है। चाहे आर्यभट्ट हो या बड़े बड़े साइंटिस्ट हो, आयुर्वेद की शुरुआत हमारे यहाँ हुई, जीरो हमने ढूंढा। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इसी साइंटिफिक टेम्पर को मारने का काम किया। उन्होंने ये बताया कि साइंटिफिक टेम्पर इंडियंस में मत डेवलप होने दीजिए, क्योंकि अगर बच्चों को साइंस पढ़ा दिया जाएगा, अगर बच्चों को मैथ्स पढ़ा दिया जाएगा तो वो क्वेश्चन करने लगेंगे। आप सब लोगों ने यूरोप में रेनेसां का टाइम पढ़ा होगा। रेनेसां का एक टाइम था जब वो कैथोलिक और चर्च को छोड़ के साइंस की तरफ आए थे। जब उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया था, उन्होंने वाई पूछना शुरू किया था कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रैशनल क्या है। और उसी रेनेसां के बाद उनकी अवेकनिंग हुई थी यूरोपियन सोसाइटी में। और इंडिया का बहुत बड़ा कारण था कि हम ब्रिटिशर्स के अधीन रहे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इसी साइंटिफिक टेम्पर को मारा जब वो कॉलोनियल रूल कर रहे थे। और इसीलिए जब हम इंडिपेंडेंट हुए 1947 में, तो हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने और पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी में कॉन्स्टिट्यूशन में साइंटिफिक टेम्पर का एक आर्टिकल रखा। आप सब जानते होंगे हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है आर्टिकल 51A में कि हम सबके अंदर हमारे अंदर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो, हमारे अंदर रैशनैलिटी डेवलप हो। देखिए, साइंस फिजिक्स के लॉज या न्यूटन्स के लॉज या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या थर्मोडायनेमिक्स तक ही सीमित नहीं है। साइंस हर दिन हर पल है। जब हम किसी चीज को क्वेश्चन करते हैं, जब हम किसी चीज के पीछे रैशनल ढूंढते हैं, जब हम किसी चीज को प्री कंसीव्ड नोशन से ले नहीं लेते हैं, वही साइंटिफिक टेम्पर है। और ये विज्ञान मेला जो आज आयोजित इतनी सुंदरता से किया जा रहा है, ये इसी साइंटिफिक टेम्पर को इग्नाइट करने का, इसी साइंटिफिक टेम्पर को शुरू करने का काम कर रहा है। हमेशा याद रखिएगा कि एजुकेशन इज नॉट फिलिंग द बकेट, इट इज इग्नाइटिंग द फायर। मतलब ये दिमाग जो बच्चों का है, इसमें भर नहीं देना है जो किताबों की चीजें हैं, जैसे बाल्टी में पानी भरते हैं, वो बस स्पार्क जलाना है, वो आग जलाना है, फिर तो अपने आप ही पूरा जागृत हो जाएगा। तो ये विज्ञान मेला वो स्पार्क जलाने का काम कर रहा है। इट इज इग्नाइटिंग द फायर इनसाइड द माइंड्स, इनसाइड द यंग माइंड्स, एंड आई मस्ट कांग्रेचुलेट द एंटायर टीम कि इतना अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना हम सबके अंदर होता है। इसीलिए आपने सुना होगा एक कहावत, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जब अटल बिहारी वाजपेयी आए तो उन्होंने उसमें क्या जोड़ा, जय विज्ञान। और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उसको एक कदम आगे ले जाके कहते हैं जय अनुसंधान। तो जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। और ये विज्ञान मेला विज्ञान को बढ़ाने के, अनुसंधान को बढ़ाने का ही काम कर रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी आज जब आत्मनिर्भर भारत
आजादी के अमृत काल, हमारे इंडिपेंडेंस के 75 इयर्स हो गए हैं और आप सब लोग अमृत वॉरियर्स हैं जो आगे आने वाले 25 साल में इस देश को डेवलप्ड नेशन, विकसित भारत बनाएंगे। ये विज्ञान मेला उसी विकसित भारत में आपके अंदर थॉट्स को इग्नाइट करने का काम कर रहा है। यहाँ पे सब एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानते होंगे। कौन थे डॉक्टर कलाम? कौन थे? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और क्या थे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और क्या थे? और क्या थे? साइंटिस्ट। और क्या थे? टीचर। ये जवाब मैं चाहती थी, क्योंकि जब डॉक्टर कलाम से पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं कि आपके जाने के बाद लोग आपको कैसे याद रखें, तो उनका जवाब मिसाइल मैन ऑफ इंडिया नहीं था, उनका जवाब साइंटिस्ट या प्रेसिडेंट नहीं था, उनका जवाब था कि लोग मुझे एक शिक्षक की तरह याद रखें, एक टीचर की तरह याद रखें, क्योंकि एक शिक्षक की भूमिका जब किसी बच्चे के जीवन में सबसे बड़ी होती है। उन्होंने कहा था लर्निंग लीड्स टू क्रिएटिविटी, लर्निंग लीड्स टू क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग लीड्स टू नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। तो अगर आप लर्निंग सीख जाएंगे तो अपने आप नॉलेज आ जाएगी। और एक बहुत पुरानी कहावत है कि इफ आई टेल यू यू विल फॉरगेट, इफ आई टीच यू यू विल लर्न, बट इफ आई डू विथ यू, if I do along with you, you will involve yourself and you will understand। तो देखने से हम भूल जाएंगे, कोई पढ़ा देगा तो हम सीख लेंगे, थोड़े समय तक याद रहेगा, लेकिन जब हम खुद करेंगे, जब हम खुद अपने हाथों से करेंगे, जैसे आज अपने हाथों से आप लोग चला चला के हर चीज देख रहे हैं, तो आप वो चीज समझेंगे और हमेशा आपको वो याद रहेगी। और यही बेसिक शिक्षा विभाग में भी हम लोग कर रहे हैं, जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है बाला का, बिल्डिंग